चाहे साइबर क्राइम हो या फिर दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो, धोखाधड़ी, अब हर प्रकार के अपराध के डिजिटल एविडेंस जांच के लिए रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला रेफर किए जा रहे हैं। यही नहीं, अब तो चोरी के मामलों में भी डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम के मामलों में डिजिटल एविडेंस जो पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं उन्हें RFSL लैब को रेफर किया जाता है। दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो, धोखाधड़ी के एविडेंस भी लैब को भेजे जा रहे हैं। लैब को अब डिजिटल एविडेंस चोरी के मामले में भी मिल रहे हैं। जांच एजेंसियां चोरी के मामलों में भी डिजिटल एविडेंस एकत्रित कर रही है, जिससे कि लोकेशन आंकलन और डाटा आंकलन के आधार पर चोरी की घटना को अंजाम देने वालों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। डिजिटल एविडेंस वर्तमान में हर प्रकार के अपराधों के मामलों में फोरेंसिक लैब के पास पहुंच रहे हैं। जिस तरह से अपराधी और शातिर अपराधी ठगी के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, वहीं फोरेंसिक साइंस के माध्यम से डिजिटल एविडेंस के आधार पर मामलों को सुलझाया भी जा रहा है। सर, साइबर क्राइम जो है, ये मामले जो है पुलिस द्वारा रजिस्टर किए जाते हैं, अन्वेषण किया जाता है और उसके बाद जो डिजिटल एविडेंसेस इन मामलों में पकड़े जाते हैं वो लैब को रेफर किए जाते हैं। जनरली इन मामलों में, जो साइबर क्राइम के मामलों में हम देखें कि रेप, मर्डर के केसेस, पॉक्सो रिलेटेड केसेस में या ऑब्ससीन मैसेजेस की ट्रांसफ़र के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो डिजिटल एविडेंसेस हमें जितने हमारे ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं उनमें भी मिल रहे हैं। जैसे चोरी के केस में भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है ये डिजिटल एविडेंसेस को इकट्ठा करनी है, ताकि लोकेशन एनालिसिस के बेसिस पे, डाटा एनालिसिस के बेसिस पे वो पता लगा सके कि कौन सा ग्रुप उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव रहा है। तो आज के टाइम में जो है हमारे पास डिजिटल एविडेंस हर प्रकार के मुकदमों में आ रहे हैं। एक निर्वासित तिब्बती तेंजिन कोनचॉक ने दलाई लामा के मानहानिकारक कवरेज के लिए कुछ एक मीडिया के खिलाफ एकल साइकिल सवारी अभियान शुरू किया है। कोनचॉक ने करीब 10 दिन पहले दिल्ली से अपनी सवारी शुरू की और आज मैक्लोडगंज पहुंचे। तेंजिन कोनचॉक ने कहा कि यह साइकिल राइड कैंपेन लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। कुछ एक मीडिया ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के एक छोटे से वीडियो क्लिप की गलत व्याख्या करके लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि वह दुनिया भर के सभी तिब्बतियों के लिए सबसे सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हैं और अपमानजनक टिप्पणियां हम सभी के लिए चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली से धर्मशाला तक साइकिल की सवारी शुरू करने का फैसला किया और लोगों को इस घटना के बारे में जागरूक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कुछ एक शरारती तत्वों द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। मेरा इस रैली में पार्टिसिपेट करने का अहम मुद्दा ये है कि मीडिया के द्वारा बिना किसी चीज़ के तह को जाने फेक एलिगेशंस लगा के करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ उन्होंने खेला है। किसी चीज़ का तत्व को पहले जाने तब जाके किसी को बोले। ये हमारे ही केवल नहीं, तिब्बत के ही केवल नहीं, जितने भी पूरे विश्व में बुद्धिस्ट लोग हैं उन सब के सबसे बड़े गुरु हैं, जिन्होंने 87 साल नेकी और पीस और कंपैशन में त्यागे हैं। उनके खिलाफ ऐसा बोलना ही बहुत ही बड़ा हमारे लिए शॉकिंग है। हमें समझ नहीं आ रहा था। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी के साथ झगड़ाना या कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी तरफ से जितने मेरे भाइयों को जानकारी नहीं है रास्ते में, उन सबको सही जानकारी देना था, ताकि किसी फेक चीज़ को, किसी फेक मीडिया के द्वारा दिए गए किसी बिना तत्व को जाने किसी चीज़ को बोले हुए को इन्फ्लुएंस ना हो। मेरे जितने हिंदुस्तानी यहाँ के भाई बहन हैं उन सबको मैंने सही जानकारी देने का कोशिश किया है। यदि मैं 1000 से मिला हूँ, अगर मैंने एक कभी सोच को बदला है तो मैं अपने जीवन काल में मैं अपने आप को सक्सेस मानता हूँ। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कुछ स्वयंभू नेताओं की ओर से हाल ही में मीडिया के जरिए संगठन को टुकड़ों में बांधने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ स्वयंभू नेताओं के खिलाफ पहले कोर्ट ने कार्रवाई की और अब संगठन ने कार्रवाई की है।
राष्ट्रीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि संघ के पास शिक्षकों का 17,82,000 रुपए बैंक में जमा है। उनका भी गबन किया गया, जिसका उनके पास कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह शिक्षकों का एक भी रुपए खर्च नहीं कर सकते और न ही कोई गतिविधि कर सकते हैं। उसके बाद एक और संगठन खड़ा हो गया और वह उन्हें निष्कासित करके खुद को कार्यकारिणी अध्यक्ष बता रहा है। वे लोग हमीरपुर आए थे, उन्हें हमीरपुर में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उसके लिए भी उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा था। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश राष्ट्रीय अध्यापक संघ एक है और न्यायालय में भी उन्हें संवैधानिक तरीके से प्रधान माना है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव के लिए 3 सदस्य मनोनीत कर दिए गए हैं। इनमें संगठन के मुख्य संरक्षक अरुण गुलेरिया को मुख्य चुनाव आयुक्त, सरोज मेहता को संगठन का संरक्षक और डॉक्टर कुलदीप सिंह अत्री को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। की अनुशासनहीनता फैलाई, उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इसमें पे कुछ लोग जो भौड़े थे नीलेश महाजन के साथ, कुछ लोग भाग के चले गए जिन्होंने चुनाव फेस नहीं कर पाए संगठन के चुनाव, और वहाँ उसे छोड़ के वो भाग के आए और अलग संगठन बनाया। और 17,82,000 जो टीचरों का पैसा है वो उन्होंने गमन किया, वो अभी तक उनके पास है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उनको कहा कि आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते, उसका 1 रुपया भी आप खर्च नहीं कर सकते और कोई एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर एक और नया संगठन खड़ा हो गया, वो मेरे को निष्कासित करके खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बन रहा है। 4 लोग ऐसे काम करे थे। वो लोग यहाँ आए थे, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, उन्होंने बड़ी कोशिश की। 2 वेन्यू उनके कैंसिल हुए। इसलिए कैंसिल हुए, वीरेंद्र चौहान ने नहीं किया, वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। वो इसलिए कर रही है क्योंकि न्यायालय के आदेश की कॉपी, जज की कॉपी जब सामने थी कि आप ना तो लोगो यूज कर सकते हैं, ना प्राथमिक मेंबर हो सकते हैं, ना आप जो है संगठन का नाम ले सकते हैं, ना प्राइमरी मेंबर संगठन, तो कौन उनको बैठने की जगह देगा? कौन हिमाचल राज्य अधिवेशन संघ का नाम उनको लेने देगा? तो इसलिए उनकी बैठ के कैंसिल हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल राज्य अधिवेशन संघ एक है और न्यायालय ने भी मुझे संवैधानिक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसके तहत जो है प्रधान माना है। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि हमारे पूरे प्रदेश के शिक्षक भी मुझे प्रधान मानते हैं और मैं अभी तक प्रधान हूँ। जब तक चुनाव नहीं होता उसके बाद जो प्रधान बनेगा उसको प्रधान मानना पड़ेगा। तो हमारी चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। आज हमारे बीच जो है 2 मुख्य चुनाव आयुक्त उपस्थित थे, जैसा आपने देखा इन्होंने अपनी बात को रखा। अरुण गुलेरिया जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डॉक्टर अत्री जी जो इलेक्शन कमिश्नर स्टेट नियुक्त किए, मैंने नहीं किए, ये हाउस ने नियुक्त किए। पूरी प्रक्रिया चुनाव की ये देखेंगे। चुनाव में क्या होगा, सभी चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा निवेदन ये है कि हर टीचर बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग ले। चुनाव की पर्ची वो है जिसमें नीचे पर्ची में लास्ट में लिखा होगा अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान हिमाचल राज्य अध्यापक संघ। उसको जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसको उन्होंने मान्यता दी है, वही पर्ची वैध होगी। अगर नालागढ़ में सफाई व्यवस्था इन दिनों बद से बदतर होती नजर आ रही है। आलम यह है कि नालागढ़ में हर गली चौराहे पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ उद्योगपति भी खासे परेशान हैं। नालागढ़ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं। नालागढ़ में सफाई व्यवस्था इन दिनों बद से बदतर होती नजर आ रही है। नालागढ़ रोपड़ रोड और आसपास के कूड़े के ढेर लगे। व्यू रिपीट। नालागढ़ में सफाई व्यवस्था इन दिनों बद से बदतर होती नजर आ रही है। नालागढ़ रोपड़ रोड और शहर के आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरते हुए लोगों को अपनी नाक ढक कर गंदगी के सामने से निकलना पड़ता है। वहीं समय पर सफाई और गंदगी साफ न होने के कारण आसपास की दुकान मालिकों का भी जीना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों को अब डेंगू जैसी बीमारी का खतरा सताने लगा है। दुकान मालिकों का कहना है कि नगर परिषद उनसे इतना टैक्स तो ले रही है, लेकिन उसके बदले रत्ती भर भी काम नालागढ़ में नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उनकी दुकानों के बाहर कूड़े का ढेर कई समय से लगा हुआ है, लेकिन कोई भी उसे उठाने की जहमत नहीं उठाता। यह तक कि दुकानों के बाहर बनी नालियां भी गंदे पानी से लबालब भरी हैं। लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई तो बोलने पर भी नहीं हो रही और कूड़े का ढेर भी 15 दिन में एक बार ही साफ हो रहा है। आपने देखा ही है कि जो कूड़ा कचरा है वो खुले में ही पड़ा है, जबकि वो चीज़ कबड़ में होनी चाहिए, डस्टबिन लगे होने चाहिए। तो उसकी वजह से मच्छर, डेंगू, इतनी सी बीमारियाँ चलती हैं। बहुत ज़्यादा मोटा यही डिमांड करते हैं। एक तो यहाँ पे शौचालय की एक शाम को 5 से 7 बजे तक ना कुर्सी लेके बैठे मैडम, यहाँ पे जो हाल देखने वाला शाम को 5 से 7 का जो टाइम है ना, उसमें यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, इतना मच्छर है। हम पार्क नगर परिषद से यही डिमांड करते हैं, तो शौचालय की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाए और जो कूड़ा है वो रोज़ की रोज़ हटाया जाए और जो नालियाँ हैं वो
तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा साफ करी जाए। कोई आकर के देखेगा तभी इस चीज़ का मालूम पड़ेगा ना। वो मैं यहाँ पे को शिकायत नहीं, आप पहली बार आए हो, कोई आया ही नहीं इससे पहले। ये तो इसको तो कई साल हो गए जी यहाँ पे पड़े हुए हैं। स्मेल देखो कितनी आ रही है। डेंगू कितना हो रहा है, मच्छर बहुत जी आपके नालियाँ भी कूड़े से भरी हुई हैं। ये देख लो, आप मौका देखो ना, आगे जाके मौका देखो, वहाँ पे पूरा भरा हुआ कचरा, पूरा भरा हुआ है। ऊपर पीने का पॉइंट है, नीचे कचरा पड़ा है। 1 नंबर वार्ड में आता रही है। यहाँ पे कोई शौचालय भी नहीं है पब्लिक प्लेस में, क्योंकि देखो बस स्टैंड को जा रही है पब्लिक, उसमें माताएं बहनें बुजुर्ग भाई सब जाते हैं, किसी को शौचालय ही नहीं यहाँ पे। शौचालय भी होना चाहिए यहाँ पे, कोई नहीं आता नहीं यहाँ पे। 1 नंबर वार्ड की है शालिनी शर्मा, निकालते भी है ना तो नाली में से निकाल के बाहर रख देते हैं, उठाता कोई भी नहीं है, वो फिर चला जाता, फिर नालियों में चले जाता दोबारा। वो देखो सामने भी लगा हुआ ढेर देखने को। डेंगू फैला रही है यहाँ पे, गंदगी फैला रही है। शॉप भी है यहाँ, रखता भी हूँ। ये तो मर्जी से करते हैं, कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 2 दिन में। ये साफ होना चाहिए, लोगों को बीमारी न लगे कोई। कितने समय में या तो जानवर खाते पीते हैं आके। नगर परिषद की शोभा है ये माल पड़ा हुआ, जो जानवर भी घूमते हैं, गाय भैंस सब यहाँ घूमती हैं। उधर जब इस बारे में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी रणवीर सिंह वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई नाली ब्लॉक है या कहीं भी कूड़े के ढेर लगे हैं तो उस ठेकेदार की पेमेंट रोक दी जाएगी और सभी सफाई कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह समय समय पर अपने क्षेत्र की सफाई करते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि कूड़ा उठाने का कार्य JBR कंपनी को सौंपा है, जो कि सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। और मैंने सख्त निर्देश दिए हैं, कहीं भी कोई नाली ब्लॉक है JCB लगाइए, कहीं भी कूड़ा दिख गया मुझे, उस ठेकेदार की पेमेंट रोक दी जाएगी। मेरे ध्यान में जब भी आएगा तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि इनको पहले भी 1-2 बार बोला गया है, बट देखा गया कि उसके बाद भी शिकायतें आ रही थी। सभी सफाई कर्मचारियों को भी बोला गया है कि अपना कार्य वो समय अनुसार करें, ताकि अपनी अपनी बीट को समय पर उसमें काम करके स्वच्छता बनाएं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास न पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मई महीने में ठंड से दिसंबर का एहसास हो रहा है। बेमौसमी बारिश से एक और गर्मी से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ किसानों के लिए परेशानी का सबब है। जी, अगर मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश से बहुत से क्षेत्रों में बारिश रिपोर्ट की गई है और साथ ही जो हमारे मिड ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ओलावृष्टि की रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में कांगड़ा में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, उसके उपरांत शिमला टाउन में ही 53 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी पिछले 24 घंटों में, और कुफरी में 6 mm बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई है। और आगामी अगर 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए अभी प्रदेश में एक एक्टिव डब्ल्यूडी है और उसके चलते पूरे प्रदेश में ही ये जो बारिश का सिलसिला ये जारी रहने की संभावना है। और देखिए 1 और 2 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो हमारे प्लेन्स और जो मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ओलावृष्टि होने की संभावना है। और इसके चलते आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश में। और देखिए 3 तारीख को भी जो ये बारिश का सिलसिला ये पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। और फिर 4 तारीख से थोड़ी कमी आएगी जो ये वेस्टफेल है, परंतु फिर भी जो हमारे जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और मिड हिल्स के हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्की सी मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। और साथ ही जो हाई रीचेस के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू है, चंबा, यहाँ पे जो हाई रीचेस वहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना है आगामी 3 दिनों के लिए। तो देखिए जो 5 तारीख तक ये जो वेट स्पेल है ये पूरे प्रदेश में ही जारी रहने की संभावना है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।